ने 75,000 से ज़्यादा इम्प्लांट किया है। सो उसमें इम्प्लांट के बारे में लोगों में बहुत सारे मिथ हैं कि इम्प्लांट किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। सो वी वांट टू टॉक अबाउट दैट मोर ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो इम्प्लांट एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो इम्प्लांट टाइटेनियम ग्रेड 4 और ग्रेड 5 ऐसे दो कंपोनेंट से बनता है। ओके, ग्रेड 5 लिटिल स्ट्रॉन्गर रहता है, ग्रेड 4 तो इम्प्लांट्स के बहुत सारी वैरायटी है, बट वो टाइटेनियम से ही बनता है। इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स, और टाइटेनियम एक ही ऐसे मेटल है, मैं बोल रहा हूँ मटेरियल है रादर देन मेटल, कि जो बायोकम्पैक्टेबल है। बायोकम्पैक्टेबल का मतलब कि जो बॉडी में एक्सेप्ट हो सकता है। आप मेटल ओके। डालोगे, आप कुछ भी और डालोगे तो वो हुँ, रस्ट हो जाएगा। तो आप 10 साल 20 साल पहले जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती थी तो रॉड डालते थे, हुँ, हुँ। तो वो रॉड 2-3 साल के बाद निकालते थे क्योंकि वो ओके। बोन जॉइंट होने के बाद निकालना पड़ता था। हुँ, हुँ। अभी टाइटेनियम आने के बाद इतना एडवांस हो गया है कि वो आपको वापस सर्जरी करके वो बोन में निकालना नहीं पड़ता। तो सेम थिंग डेंटल इम्प्लांट्स में ही हो गया है। तो डेंटल इम्प्लांट्स इज अ रेप्लिका ऑफ योर रूट। ओके, ओके। सो तो वो रूट मतलब डेंटल इम्प्लांट्स रहता है, और उसके ऊपर क्राउन, अलग अलग टाइप्स के जो क्राउन्स आते हैं वो आ जाते हैं करके कंप्लीट। ओके, ओके। सो बहुत बार लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम एक तो डेंचर बनाएँ या कौली बनाएँ या फिर वी कैन डू इम्प्लांट। तो अगर कंपैरिज़न करें, तो क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगे? स्वप्निल, अगर कौली सक्सेसफुल होती थी तो डेंटल इम्प्लांट्स इवॉल्व ही नहीं होते थे। ओके, ओके। मैं कौली के डिसएडवांटेज पहले बताना चाहता हूँ। जो चौकटा बोलते हैं, डेंचर बोलते हैं या कौली बोलते हैं उसको, मेन तो आप दांत, पूरे शरीर में इनेमल इज अ हार्डेस्ट मटेरियल जो दांत का रहता है, इसलिए हम लोग सब चबा पाते हैं। ठीक है, आज दांत नहीं है और अगर चौकटा है तो चौकटा में बेस रहता है, जिस जो प्रेशर आपके हड्डी पे डलता है हुँ, और हुँ। हड्डी रिजॉल्व हो जाती है। अब कोई भी ओल्ड पेशेंट देख लेंगे डेंचर में, जो डेंचर वेरर है, उसका मुंह या स्ट्रक्चर डेंचर निकालने के बाद ऐसे रहता है। हुँ, 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 हुँ। बिकॉज जो बोन हमारा है, जो इतनी बीड्थ है वही बीड्थ यहाँ पे भी रहती है। ओके। वो डेंचर का प्रेशर आने के बाद रिजॉल्व हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है डेंटिस्ट, हुँ, 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 हुँ। बिकॉज हार्डली 10% डेंटिस्ट नोज अबाउट अ डेंटल इम्प्लांट्स। ओके। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स इज अ न्यूअर थिंग, लास्ट 15-20 साल में ही इवॉल्व हुई है। हुँ, हुँ, हुँ। सो जो मुझे मालूम है कि इम्प्लांट हम अपने बोन में डालते हैं। सो व्हाइल डूइंग द सर्जरी Yes. बेसिक क्वेश्चन कितना दर्द होता है एंड वो कितने दिन रुक सकता है? देखो, इम्प्लांट अगर यूजुअली दांत निकालने के बाद भी हम लोग 5 डेज के एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं। हुँ, हुँ। हम लोग जो यूजुअली इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स जो बोलते हैं, जो दांत निकालने के बाद वही सॉकेट में हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं। राइट। तो आपको बार बार एनेस्थेसिया लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार बार आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। This thing। मैं आपको थोड़ा बेसिक इम्प्लांट की प्रोसीजर बताता हूँ कि प्लीज़। हाउ इट स्टार्ट्स। यस। जब एक टीथ भी मिसिंग रहता है, हाँ, ओके, हाँ। तो इम्प्लांट का रिप्लेसमेंट है ब्रिज। हुँ, ब्रिज में आपके हेल्दी दो दांत घिसने पड़ते हैं, राइट। एंड यू हैव टू प्लेस द ब्रिज। यस। ब्रिज में प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्लीनिंग नहीं कर पाते हो क्योंकि हुँ, खाना हुँ। ब्रिज के नीचे फंसता है। हुँ, 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 हुँ। उसकी वजह से आपके बाजू के जो हेल्दी दांत है वो सड़ जाते हैं, और इवेंचुअली 10 साल के बाद वो ब्रिज टूट जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए इम्प्लांट इवॉल्व हुआ कि इम्प्लांट में आपको एडजेसेंट टीथ को ड्रिल करना या घिसना नहीं पड़ता। हाँ, आप इम्प्लांट बोल में जाता है, वो एब्सोल्युटली 110% सेफ है, ओके। और उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है। ये एक इम्प्लांट का हुआ। सपोज 4 दांत नहीं है तो 2 इम्प्लांट करके हम लोग 2 इम्प्लांट के ऊपर इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज बोलते हैं। ओके। फुल माउथ में हम लोग 6 इम्प्लांट्स डाल के ऑल ऑन 6 बोलते हैं। 6 नीचे, 6 ऊपर, और उसके ऊपर 14 और 14 28 टीथ आते हैं। हुँ, 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 हुँ। दूसरा ओके। ऑप्शन है ऑल ऑन 4, जो बहुत मेजरली पेशेंट्स पूछते हैं। ऑल ऑन 4 इज अ कंसेप्ट which involved from Noble Biocare, but all implants companies been using this। 4 ऊपर 4 नीचे एंगल में इम्प्लांट्स ये करके उसके ऊपर 12 और 12 24 टीथ आ जाते हैं। ओके। ये बेसिकली इम्प्लांट की पूरी प्रोसीजर है। तो और डेंचर से ज्यादा इम्प्लांट्स इसी के लिए सक्सेसफुल है कि आपके बोन और आर्च इंटीग्रिटी दोनों मेंटेन रखता है। और ओके। 60 इयर्स ओल्ड या 70 इयर्स ओल्ड पेशेंट को भी 20 और 30 साल में जितना स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वाले दांत मिलते हैं।
हाँ, 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 हाँ। तो इससे ही हमारा अगला क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि इम्प्लांट किसे करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना हाँ, चाहिए? इम्प्लांट्स जिसके पास दांत मिसिंग है, एक सिंगल भी या पूरे फुल भी या कोई भी डेंचर यूज कर रहा है, उनको अच्छी लॉन्ग लाइफ के लिए हिसाब से इम्प्लांट्स करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ स्वप्निल। आजकल लोगों को लगता है कि डायबिटीज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हुँ, हुँ। बट ये लोगों को समझना चाहिए ये दांतों की वजह से ही आते हैं। राइट, क्योंकि राइट, अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं कर पा रहे हो, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो एसिडिटी हो जाती है। राइट। एसिडिटी जब हो जाती है तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। यूरिक हुँ, एसिड हुँ, लेवल हुँ। जब बढ़ता है तो आपके वही यूरिक एसिड जाके आपके जॉइंट में ये करता है, घुटनों के दर्द, आपके हुँ, उंगलियों हुँ। में दर्द जो होता है, गाउट बोलते हैं, वो यूरिक एसिड लेवल हाई हाई होने के बाद। हाँ, तो हाँ, हाँ। सबकी जड़, सबका राउंड एक ही है, आपके टीथ। हाँ, हाँ। आपका एंट्री अच्छा है तो आपका एग्जिट भी अच्छा होगा। तो डाइजेशन के लिए दिखाने के लिए नहीं, डाइजेशन के लिए और प्रॉपर खाना खाने के लिए आपको दांतों की जरूरत है। हाँ, 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 हाँ। तो ओके। सब लोगों को इम्प्लांट्स करना चाहिए, बट यस देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि जो केसेस में हम लोग इम्प्लांट नहीं करना चाहते, हाँ, हाँ। वो भी मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस केसेस ओके। एक रेयर है, हाँ, हाँ। जिसमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, हाँ, हाँ। वो एक सेकंड है। ओके। तो स्पेशली कभी-कभी मेनोपॉज़ के बाद वुमेन्स में विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं, तो हम लोग हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम की रिपोर्ट्स मँगवा लेते हैं। हाँ, 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 तो हाँ। ओके। वो एक बहुत हाइली डायबिटिक है, हाँ, अगर हाँ। 300 के ऊपर शुगर है, हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स को, राइट। पेशेंट्स को, हाँ, हाँ। एंड उसके बाद में हम लोग इम्प्लांट्स करते हैं। बट 97 टू 98% के केसेस में हम लोग इम्प्लांट करते हैं।